नैब के हवाले से शेख रशीद ने बड़ा बयान दे दिया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि नैब के खिलाफ बयानियां बनाकर इक़्तिदार में आने वालों ने नैब को ही अपना हथियार बना लिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ने सदर के हज पर जाने का भी पूरा फायदा उठाया। ये अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए रात की तारीकी में हमेशा काले कानून बनाते हैं, बाद में खुद इसमें फंस जाते हैं। शेख रशीद का ट्वीट में कहना था कि कौमी असेंबली का इजलास चल रहा था, उसे नैब के काले कानून के मकासद के लिए खत्म किया गया और रात के अंधेरे में काला कानून ठूस दिया गया। जो गड़ा किसी के लिए खोद रहे हैं, बिलाखिर एक दिन ये उसमें खुद गिरेंगे। नैब का केस सुप्रीम कोर्ट में है, उम्मीद है इसका फैसला भी जल्द आ जाएगा। शेख रशीद ने मजीद लिखा कि IMF डील का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया, अवाम के लिए रिलीफ नहीं तकलीफ ही तकलीफ है। एक हफ्ता डॉलर गिराया जाएगा, फिर अपनी असलियत पर लाया जाएगा। जब बिजली और गैस बढ़ेगी तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोलने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुँचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मनाजिर, तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शन हैं, जितनी भी आलाइशें हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।